तो है गाइस, मैं हूं रीना और आप देख रहे हो आरएस न्यूज। तो गाइस फर्स्ट हम बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। तो गाइस एल्विश यादव ने अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालते हुए दिखाया कि उनकी और उर्वशी राठेला की एक जो गाना रिसेंटली रिलीज हुआ है, हम तो दीवाने, वो गाना वर्ल्ड वाइज व्यूड वीडियो में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, जो कि आप देख ही सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो अब हम बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो गाइस फ्लाइंग बीस्ट की जो नई सीरीज देश का धोनी आने वाला है, तो फाइनली उसका ट्रेलर लॉन्च हो गया है। तो इस बारे में मिस्टर बीस्ट अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हुए बोला, फरवरी से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, फाइनली आज ट्रेलर लॉन्च, भाई बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। तो गाइस मैं सबको बता देती हूँ कि फ्लाइंग बीस्ट की जो सीरीज आने वाला है उसका नाम है देश का धोनी। तो उनका ट्रेलर तो रिलीज हो गया है, तो आप ही देख लीजिए वो ट्रेलर। खड़गपुर में जो लाइफ जीती ना, तो उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि ये क्या लाइफ जी रहा हूँ मैं, फिर भी मेहनत करते गए, गिव अप नहीं मारा। हाँ, तो तुम कितने बड़े धोनी फैन हो? मैं इतना बड़ा धोनी फैन हूँ कि मेरे IIT JEE मेंस में भी 7 नंबर आए थे। अब जिद बन चुकी है। तुम लोग का जोश देख के मेरे को जोश आ गया, पता भैया आपके वीडियो बहुत चल रहे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात करते हैं कैरी मिनेटी के बारे में। तो गाइस क्या ओमेगल पर कैरी मिनेटी का अकाउंट बैन कर दिया गया है? पर क्यों, किस लिए? तो इसके बारे में कैरी मिनेटी क्या बोलते हैं, आप वो उनके मुंह से सुन लीजिए। तो मैं जस्ट अभी ओमेगल रिकॉर्ड करने के लिए बैठा था और यहाँ पर हमें बैन कर दिया गया है। यस, क्यों ना? तो मैं लिटरली कितने 6-7 महीने बाद यहाँ बैठा हूँ, लिटरली अभी जस्ट खोला है मैंने, ठीक है ना? मैंने अपनी कोई नंगी फोटो दिखाई ना, मैंने कोई पोर्नोग्राफी चलाई ना, ऐसी उल्टी सीधी कोई हरकत करी, लेकिन तब भी बैन। सो गाइस अब बात करते हैं मनु पंजाबी के बारे में। तो गाइस मनु पंजाबी आसिम रियाज को एंग्री रिएक्ट दिया है। जी हाँ गाइस, कुछ दिन पहले आसिम रियाज ने इनडायरेक्टली एल्विश यादव के अगेंस्ट कुछ चीजें बोल दिए थे एंड उन्होंने मिडिल फिंगर भी दिखा दिए थे। तो गाइस इस बारे में रिएक्ट करते हुए मनु पंजाबी कुछ ऐसा बोला जो कि आप खुद देख सकते हो। एक एक्स कंटेस्टेंट ने आकर के पब्लिक में ये बोला कि कितने भी नंबर आ जाए लाइव के, कितने भी लोग आ जाए, न मेरे जैसा कोई है, और एक लेजेंड एक्स कंटेस्टेंट का और नाम लिया कि आप अच्छे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा कोई हो भी नहीं सकता, 100% नहीं हो सकता, क्योंकि सबका DNA अलग अलग होता है, सब इंसान अलग अलग होते हैं, सब शख्सियत अलग अलग होते हैं, हाथ के रेखाएं सबकी अलग अलग होती है, किस्मतें अलग अलग होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जब सीजन फॉलो करता था मैंने तब भी देखा था कि शुरू के 40-50 दिन तक सिद्धार्थ का हाथ पकड़ करके, या 30-40 दिन तक जो भी, सिद्धार्थ का हाथ पकड़ के सिद्धार्थ ने पूरी दुनिया से मिलवाया, सिद्धार्थ ने नोन करवाया, सिद्धार्थ ने आकर के फेम दिलवाया, और बाद में सिद्धार्थ के ही बातें उसको समझ में नहीं आ रही थी, सिद्धार्थ के भी वो साथ नहीं था, फ्रेंडशिप थी या ये थी वो थी, तो वो उस समय जरूरत थी उसकी। अब अगर आप कर रहे हो तो फिर आप किसी और मकसद से ही कर रहे हो, क्योंकि जब जरूरत थी तब आपने किया नहीं था। भाई सबसे वर्स्ट कोई नहीं हो सकता, ये आप अपने लिए बुक डिसाइड करो, पब्लिक में आकर के मत बोलो। और ये फिंगर दिखाना बिल्कुल गलत बात है। खुद के लिए जय करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और के लिए बोलना कि वो बेहतर नहीं है, तो आप उसके टाइम से इसका मतलब चल रहे हैं। तो गाइस इसके बारे में आपका क्या राय है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो गाइस क्या चांद में ऑक्सीजन मौजूद है? क्या मिल सकता है चांद में ऑक्सीजन? तो गाइस इस बारे में ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर चंद्रयान 3 डिस्कवर करते वक्त बताया कि चांद में ऑक्सीजन मौजूद है, और कैसे कहा ये ऑक्सीजन मिल सकता है वो भी बताया उन्होंने। तो गाइस चलिए उनके मुँह से सुन लीजिए सब। मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को भी कंफर्म किया गया है। आप पूछोगे ऑक्सीजन कैसे हो सकती है चांद पर? ये ऑक्सीजन दोस्तों एक्चुअली में मौजूद है चांद की मिट्टी और चांद के पत्थरों में। ये ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं है, क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होती, बल्कि चांद के पत्थरों में ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सिलिकेट मिनरल्स हो गई, जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम से बनती है। ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसी ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है बाकी और यूज केसेस के लिए। जैसे अगर कभी कोई एस्ट्रोनॉट्स चांद पर एक परमानेंट बेस बनाए और वहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, तो चांद के पत्थरों से ही उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसी साल के 25 अप्रैल के आर्टिकल को देखिए, नासा सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लूनार सॉइल सिमुलेंट, यानी नासा ऑलरेडी इस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर चुकी है। और ये ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा है चांद के सॉइल में कि बताया जाता है मून के टॉप सॉइल में ही इतनी ऑक्सीजन है कि 8 बिलियन लोग 1 लाख साल तक सस्टेन किए जा सकते हैं इस टॉप लेयर की ऑक्सीजन से। अब तो गाइस ये बड़ी खुशी की बात है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में जरूर बताना कमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो गाइस लक्ष्य चौधरी ने भी आसिम रियाज के ऊपर बात की है। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने आसिम रियाज
इसके ऊपर क्या बात की है, वीडियो का कुछ पार्ट आप खुद देख लीजिए। कुछ एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट हैं जो अपने आप को बहुत क्यूट मान रहे हैं जबकि बहुत क्रिंज हैं। और कुछ तो वे तुमने देखे ही हैं, वे बेचारे मरे हुए का भी फेम खा रहे, कॉल आउट कर करके स्टेज पे बीच की उंगली दिखा दिखा अपनी। वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। आसिम भाई ऑब्वियसली फिर यूं भी तो गए, सिद्धार्थ शुक्ला और मैं अनबीटेबल थे, ये तो वही है। सिद्धार्थ शुक्ला तुझे जानता भी नहीं भाई, वो सिद्धार्थ शुक्ला अगले जन्म में जाके भी बहुत अच्छा कुछ कर रहा होगा, तू अभी भी उसी बातों में फंसा हुआ बिग बॉस में। तो बिग बॉस से निकल भाई। ये समझता है बात पता क्या है, तो ये सिद्धार्थ से चिढ़ता बहुत था क्योंकि सिद्धार्थ जीतता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसे भी पता गाली खाने से कैसे बचूंगा, सबको कॉल आउट कर सिद्धार्थ की शील्ड बना ले। तो गाइस आज की वीडियो यही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।